कई बार हम अपनी बारी के इंतजार में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े थे, 3 से 5 वर्षों के बाद में प्रमोशन मिली, जो इंक्रीमेंट्स मिले उसके साथ में खुश रहे और जिंदगी चलती चली गई। जहां थे, जैसे थे, जिस हिसाब से थे, खुद को सुधारा, मांझा, किंतु उसके साथ में ही ये प्रयास कभी भी नहीं किया कि हम कहीं और बेहतर तरीके से खुद को नए हुनर के साथ में विकसित करने की ओर जाएं। और वही व्यक्ति ये सोचता है कि जहां पर है हमारी बारी आएगी, भाग्य आएगा और हम जिस तरह से चल रहे हैं वो सहयोग देगा और कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ऐसे कैलकुलेशंस के अंदर कई बार जीवन निकल जाता है और व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं पाता, सिवाय पछतावों के विशेष जीवन के भीतर कुछ रहता नहीं है। जिस दिन ये लगने लगता है कि हमारे भीतर कुछ है और हम अब खुद को यहाँ पूरे तरीके से परिपक्व कर चुके हैं, हो सकता है कि हमारा निर्णय परिवर्तन के साथ में गलत साबित हो, दशाओं के साथ में नए अनुभव मिलेंगे, किंतु उन अनुभवों के साथ में जो हम करना चाहते हैं उसका प्रयास कम से कम करने वाले तो होंगे। और ये प्रयास जब विश्वास के साथ में आगे बढ़ता है तो व्यक्ति परिणाम लेकर आता है। कई बार उस रास्ते पर बढ़ते हुए ये लगता है कि हमने गलत राह चुन ली है, हम जहां पहुंचना चाह रहे थे उससे बिल्कुल उलट चलने लग गए हैं, किंतु वहां पर भी व्यक्ति खुद को भले ही अकेला महसूस करे, परंतु ये कहे कि जद्दोजहद तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अंततोगत्वा मंजिलें वहीं से मिलने की शुरुआत होती है। व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, अनुभव के साथ में ही फिर जीवन चलने लगता है। आप देखें कि कोई व्यक्ति आईटी फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, वो स्वयं को लगातार अपडेट करता है। कोई व्यक्ति मैनेजमेंट की फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस उसके फाइनेंशियल गेन लेकर आता है, किंतु जब भी इन दोनों ही स्थितियों का क्यूमुलेटिव एसेंस साथ में जुड़ जाता है कि हमको स्वयं को अपडेट भी करना है और एक्सपीरियंस भी गेन करना है, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए चेंजेस भी साथ में करने की रिक्वायरमेंट है। एक ही जगह है, वहां बहुत कुछ सीख चुके, उसी माहौल के साथ में चल रहे हैं, कुछ नया करने को नहीं है, कुछ नया सीखने को नहीं है, तो ये बात स्वयं के मन के भीतर से प्रतिध्वनित होनी चाहिए कि परिवर्तन की आवश्यकता है। और जब वो परिवर्तन जीवन के भीतर उतर कर आता है तो व्यक्ति निखरता भी है। कुछ समय के लिए बिखरेगा जरूर, किंतु जब वो निखर कर सामने आएगा तो दुनिया एक अलग सम्मान के निगाह से देखने वाली होती है। किंतु यदि हम ये सोच लें कि जोखिम के साथ में चलना ही नहीं है, जिस भीरुता के साथ में जीवन चल रहा है, जिस संकोच के साथ में स्थितियां चली है, बस हम चलते चले जाएंगे, लोगों के आवाजाही के क्रम को देखेंगे और खुद के साथ में यही बात रखने वाले होंगे कि हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, किंतु आज वक्त निकल गया है। इसी वजह से जहां अवसर मिलते हैं और चाहे अवसर नहीं मिलते हैं, हम जहां अवसर बनाने का प्रयास करते हैं, अपनी खटखटाहट की आवश्यकता वहां पर रखने की पूरी स्थितियों को स्थापित जरूर करना चाहिए। जो भी युवा वर्ग इस बात को सुन रहा हो, एक बार आप जिस भी स्तर के साथ में है, परिवर्तन परिपक्वता के साथ में भले ही निकल कर नहीं आए, परिवर्तन सामने भले ही जोखिम के साथ में हो, हम एक बार अपने कदम ताल को आगे बढ़ाते हैं तो अपने सिरों को नया मुकाम जरूर देने वाले हो जाते हैं। हम भी यहाँ आपके सम्मुख 23 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज मिथुन राशि स्थान में ही रहने वाली होगी, तो वहीं पर मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और आर्द्रा नक्षत्रीय परिधियों के साथ में ये दिवस विशेष आगे बढ़ने वाला रहेगा। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चलायमान और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। तो वहीं मेष राशि, प्रथमतया आपके लिए यहां पर व्यक्तिगत पुरुषार्थ में वृद्धि रहेगी। भागदौड़ है, परंतु भाग्य का सहयोग भी बहुत अच्छे से आपको प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन के साथ में आप यहां पर बढ़ना चाहते हैं, उस लय को आप हासिल कर चुके हैं, आगे जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि के तत्व विशेष आपको बहुत अच्छे से यहां पर हासिल। तो वहीं आप देखिएगा कि भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में जो एक जुड़ाव स्थापित होना चाहिए वो भी यहाँ बहुत गहराई से आपके लिए उपस्थित रहने वाला है। यहाँ यात्रा संबंधित कोई भी कामकाज सामने निकल कर आ सकते हैं, तो उसकी स्वीकारोक्ति आप अपने साथ बनाकर रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर अनुभूतियां आपके साथ रहेंगी। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से आप इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके सामने रहेंगे, जिसको काफ़ी हद तक
बेहतर कहा जा सकता है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ के साथ में आप यहाँ छोटे छोटे तनाव से पूर्णतया बचकर चलने वाले रहें, वहां पर सौम्यता स्थापित जरूर रखें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर धनागमन में वृद्धि रहेगी। तो साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में छोटी छोटी बाधाएं जो आपको सता रही थी अब वो दूर होने वाली होंगी। यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतर फ्रेम आपके लिए बने हुए हैं। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य में थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम तथा मस्कुलर पेन आपको सता सकते हैं। इसी वजह से जो भी प्रिकॉशन आपको लेकर चल रहे हैं उसकी रूपरेखा बनाकर चलिएगा। कोई भी निवेश का माध्यम हो उसमें यह ध्यान रखें कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाकर आप निवेश की ओर जाने वाले नहीं रहें। यात्राएं निर्बाध गति से आगे बढ़ाई जा सकती हैं। मेटल संबंधी कामकाज में बेहतरी। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो छोटे छोटे हर्डल्स बने हुए थे उनसे जब आप पार पा चुके हैं तो ये याद रखें कि अपनी पूरी ही कॉन्शियस एफर्ट्स की अप्रोच को जरूर यहाँ पर स्थापित करें। वाणी अधिकार के साथ में आपको निरंतर तौर के ऊपर सहयोग करती चली जा रही है। पारिवारिक जीवन के अंदर भी आपको जो भी नई भूमिका मिल रही है उसका भी आप निर्वहन कीजिएगा। भूमिका का अर्थ यहाँ जिम्मेदारियों से है। कोई भी जिम्मेदारी आपको प्राप्त होती है वहां पर अपना सम्यक आधार आप जरूर बनाकर रखने वाले रहें। वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए जब चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही चल रहे हों तो आप कोई भी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हों, साथ ही साथ में आप किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हों जो एक एक्सपीरियंस के साथ में है, ओहदे के साथ में है, जो व्यक्ति को नाप कर तोल कर ही कामकाज के साथ में आगे बढ़ाता है। नापने और तोलने का आशय यह है कि वैचारिक स्तर के ऊपर वो व्यक्ति मंथन करता है फिर ही आपको अपने कामकाज के साथ में जोड़ता है। वहां पर भी आप अपनी जो कन्विंसिंग पावर है उसको बहुत अच्छे से अपना कर रखें। ये मूल मंत्र अपने साथ में रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, ना है उसके आगे कुछ भी नहीं। हम अपने प्रयास के अंदर स्थितियों को पूरे तरीके से हासिल करने का प्रयास जरूर करेंगे। यहां पर आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी आ सकती है। दोपहर में आलस से संबंधी स्थितियों से पूर्णतया बचने का आप प्रयास कीजिएगा। विचारों में उलझकर जो कामकाज सामने है उससे दूरी नहीं बन जाए या आलस्य की प्रवृत्तियां हावी नहीं हो जाए, ये याद रखा जाना आवश्यक। संध्या समय अंतराल के साथ घर परिवार के साथ जो समय बीतेगा उसमें सुंदरकांड का पाठ है, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ है। ये जरूर सामूहिक रूप से आपको करना चाहिए जिससे कि वातावरण के अंदर एक अलग तरीके का शुद्धिकरण निकल कर आने वाला रहता है। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर खर्च से संबंधित स्थितियां निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि के साथ में चलने वाली रहेगी, ये एक बात। तो वहीं आप यहाँ स्वयं को उद्वेलित करने से बचिएगा। छोटी छोटी बातें जो कई बार एंग्जाइटी को लेकर आती है उससे दूर रहने की रिक्वायरमेंट है आपको। यहाँ पर आप ये देखें कि फिजिकल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन निकल कर आ रहा है तो बीच में छोटे छोटे गैप्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ये बात आप याद रखें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, तो इसी वजह से ये मूल मंत्र अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि यहाँ पर अपनी कर्मशीलता को एक उजास आप देने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ संभावनाएं सामने होंगी किंतु कार्य पूर्ति की ओर चला जाए ये यहाँ पर जरूरी नहीं है, इसी वजह से प्रयास पर ज्यादा बल दें। फाइनेंशियल लेवल की बर्डन बढ़ाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं इस बात को आप स्मृतियों में रखें कि भूमि से संबंधित कामकाज में निर्णय से दूरी बनाना ज़्यादा ज़रूरी। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, ये याद रखें कि उसकी वजह से आपके कामकाज में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस निकल कर नहीं आए। यानी प्रोफेशनल लाइफ में ही कोई रिलेशन डेवलप हुआ, आपने वहाँ पर एक तरह से अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश किया, इवॉल्व हुए, किंतु उसकी वजह से पर्सनल लेवल पर जो वर्क है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उससे आज बचने के पूरे तरीके से आपको आवश्यकताएं यहां पर रहने वाली होंगी। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि के आधार बने हुए हैं। साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि आपकी क्षमताओं से आपका स्वयं का बहुत अच्छे से परिचय होगा। जब लोग आपको प्रशंसा के साथ में लेकर चल रहे हों, आपको उत्साहित कर रहे हों, तो इस बात को समझना चाहिए कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो और अच्छे से कार्य के प्रति बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर मित्रों का और साथ ही साथ में भाइयों का सहयोग अच्छे से आपको प्राप्त रहेगा।
एक बात याद रखने की आवश्यकता कि पैसिव इनकम के सोर्सेस के ऊपर आप किसी भी डेवलपमेंट को अपने साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं तो उसको भी आप बहुत गहराई से एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास करें। यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए सुबह सुबह के अंतराल में हनुमंत उपासना के साथ में कार्य प्रयोजन की शुरुआत करना आवश्यक है। सुबह सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल भी आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। और वहीं रूटीन के अंदर किसी भी चेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट है, उस लिहाजा भी यह दिवस विशेष आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं, वो व्यक्ति फाइनेंसेस को एक तरह से वहां इन्फ्यूज कर सकता है। एक बार त्वरित गति में निर्णय लेने से पहले आप मन के भीतर की विचारशीलता को जागृत जरूर करें। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहां पर प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी के आधार बहुत अच्छे से निर्मित रहने वाले होंगे। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए बना हुआ है। आप ये भी देखिएगा कि जो भी आप नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं तो परिवर्तन सहज तौर के ऊपर आपके सामने होगा, किंतु जिस सहज तौर के ऊपर वो परिवर्तन सामने है परिवार की ओर से उतनी सहजता नहीं है। इसी वजह से उनको कन्विंस करने की ओर आपको जरूर विचारशील रहना चाहिए। यहाँ थायराइड जनित किसी भी रोग से या त्वचा जनित विकारों से आप परेशान रहे हैं, खान पान पर नियंत्रण रखने के साथ ही साथ में जो प्रॉपर बेस की मेडिकेशंस होती है उसके साथ में भी आप चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जहां आपने अपने कर्म को लगातार आगे बढ़ाया वहीं से आपके लिए मानसिक सुख की स्थितियां भी निकल कर आ रही है। दोपहर के समय अंतराल में भटकाव के साथ निर्णय लेने से बचें। आप किसी भी रुचिकर कार्य के साथ में लग गए, ऑफिस पॉलिटिक्स की चर्चा होने लग गई, उसके साथ में कोई आप निर्णायक काम भी कर रहे हैं तो वहां से जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन निकल कर आ रहे हैं वो कामकाज में दुविधाएं दे सकते हैं, उससे संभलने की जरूरत है। और वहीं क्रिएटिव फील्ड में आप कंटेंट राइटिंग के साथ में या कोई और लेखन संबंधी विधा के साथ में है, एकाग्रता की आवश्यकता है। ऐसे कार्य की ओर जाने से पहले ध्यान योग का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। और वहीं पिता के साथ कामकाज में छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव होने से आप संभलिएगा। वहीं इस यात्रा को तुला राशि की ओर लेकर चलें तो भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त है। और वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी आपके लिए ये समय काफी हद तक पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। निवेदन करेंगे आपसे कि जो आध्यात्मिक चिंतन यहाँ पर मौजूद है, भीतर की कनेक्टिविटी जो आप फील कर पा रहे हैं उसको लोगों तक भी आप पहुंचाइएगा। कई बार व्यक्ति के भीतर विचारों का एक आधार होता है जिसको हम सेल्फ ड्रिवन फिलॉसफी कहते हैं, लोगों तक वो पहुंचने की आवश्यकता है। कई बार हम सोचते हैं कि इनके साथ में चर्चा करेंगे ये न जाने क्या सोचेंगे, उस बात से दूर रहकर अपनी बात को सिरेबद्ध आधार के साथ में रखने का प्रयास आप जरूर करें। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर हायर एजुकेशन से संबंधित डिसीजन में भी काफी हद तक पॉजिटिविटी रहने वाली रहेगी। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर भूमि संबंधित कार्य के साथ में निर्णय की ओर जा सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज, फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग से संबंधित कामकाज के अंदर भी किसी बड़े निर्णय को आपको अपनाकर चलना है तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए काफी हद तक सहयोगी भूमिकाओं को निभाने वाला रहेगा। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों को नए कामकाज की शुरुआत करने से आज पूर्णतया यहाँ पर बचना चाहिए, ये एक निवेदन है। और वहीं पर वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है, कमिटमेंट आपके सामने आ रहे हैं तो इस बात को अपने साथ में आप जोड़कर रखिएगा कि जो कमिटमेंट आपने किए हैं उसकी पूर्ति तक अपनी प्रेजेंस को वहां पर आप एस्टेब्लिश जरूर करके रखें। सर्वांगीण लाभ में कमी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में जो तीव्रता आ रही थी वहां पर भी इंस्टेंट अप्रोच के ब्लॉकेजेस या यूं कहूं कि अब्रप्ट अप्रोच के ब्लॉकेजेस निकल कर आ सकते हैं। उसको आप व्यवस्थित व्यवधान माने, जिससे दूर हटने के लिए या उससे पार पाने के लिए आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करने की आवश्यकताएं हैं। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो ये समय अंतराल आपके सामने है इसमें मेटल संबंधी कामकाज हो, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो, निवेश की गतिविधियों में तीव्रता को अपनाने से आपको पूर्णतया यहाँ पर रुकना चाहिए। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, भाग दौड़ रहेगी, किंतु अंततोगत्वा मान और सम्मान की प्रवृत्तियां भी यहाँ गहराई से स्थापित रहने वाली है।
बृहस्पति प्रधान धनु राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर वृद्धि के सिरे बहुत अच्छे से शुमार है। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जब आप अपने आत्मविश्वास के साथ में चल रहे हो और कोई ऐसा कार्य हो जहां पर कन्विंसिंग की अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है, आप पूरे तरीके से कॉन्शियस अप्रोच में है, ऊर्जा आपके साथ में है। जो घर परिवार से माहौल आपको मिला है उसने आपको आनंदित किया है, इसी वजह से अपने कर्म के प्रति आप लगातार यहां पर चेतना युक्त होकर चलें। और वहीं छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में वृद्धि के तत्व हैं। आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, यानी तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। यहां आपको लगता है कि स्वयं को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से स्थापित करके आप चलें। अपडेशन के साथ में चलना है और कोई भी अभी कोर्स की तरफ भी हमको अप्लाई करना है। समय कैसे निकलेगा, क्या व्यवस्थाएं करेंगे, वो गणनाएं भीतर की है, किंतु उसके साथ में अभी चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। स्व प्रबंधन के ऊपर जो आपने स्ट्रेस दिया है वहीं से आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच निकलकर आती हुई सामने है। मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों से सावधान रहना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि सोच में जो रुग्णता पनपी हुई थी उससे आजाद रहकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। यहां शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी विषय आपके सम्मुख रखा जा रहा है कामकाजी जीवन के अंदर, वहां आपके पास में अनुभव नहीं है, जो अनुभवी लोग हैं उनसे चर्चा की जाए। जहां पर कुछ सीखने की आवश्यकता है वहां कोई भी अहम आप नहीं पालें, तो यह दिन सर्वथा सार्थक रहेगा। जितनी सरलता आप व्यवहार में रखने वाले होंगे उतनी ही विजय की स्थितियों को आप यहां कामकाज के भीतर निर्मित करते चले जाएंगे। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के अंदर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लें। घर का काम करते समय जो भी कई बार छोटी मोटी चोट की संभावनाएं होती है उससे इनकार नहीं करेंगे, इसी वजह से आपको वहां पर भी संभलना चाहिए। खर्चों के ऊपर पुनः निवेदन कि आप थोड़ा सा नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज व्यवस्थित वृद्धि के आधार सप्ताह के दूसरे दिन भी दिखा रहा है। तो वहीं आप यहां लोगों के द्वारा स्वयं को विचलित करने से बचिएगा। मित्रों के साथ में आपने जो संबंध विकसित किए हैं, अब लग रहा है कि वो संबंध समय को जाया करने की ओर जा रहे हैं। जो समय ऊर्जा का है, जो समय कामकाज की ओर जाने का है, वो यदि इस तरह से व्यर्थ हो रहा है तो स्वयं को एक बार हमें यह कहने की आवश्यकता है कि हम किस रास्ते की ओर चल रहे हैं। जब यह स्पष्टता सामने आ जाती है तो फिर व्यक्ति भटकता नहीं है, अटकता नहीं है। ये सिर अपने साथ में जरूर आप रखिएगा। तो वहीं पर याद रखें कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, घर परिवार के सम्मुख उस रिश्ते को रखना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा। एजुकेशन की लाइफ में पूरी तरीके से कॉन्शियस अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली होगी। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज में भी ये समय आपके लिए काफी हद तक सफलता की अनुगूंज को सम्मुख रखता चला जा रहा है। कोई भी इंटरव्यू आप फेस करने की तरफ जा रहे हैं, वहां पर भी हनुमंत उपासना को आधार बनाकर आप चलिएगा। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अंतराल अज्ञात भय की स्थितियां दे सकता है, जिससे संभलने की आवश्यकता। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी आप स्वयं ही सही हैं, इस बात से खुद को दूर रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। यहां पर आपके सामने कामकाजी जीवन में कुछ ऐसे कार्य आ सकते हैं जिसकी प्रायोरिटी पहले से डिसाइड नहीं थी, किंतु वहां पर भी खुद को जोड़कर रखने की पूरी आवश्यकता है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर और प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर स्वयं को दूसरे लोगों की सलाह के साथ में जोड़कर ही आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं यहां पर घर कर सकती हैं। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि हृदय जनित रोगों से आज भी आप सावधान रहिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ मनमुटाव से बचें। और वहीं शाम के समय अंतराल के अंदर जब कई बार घर की ओर जाने की जल्दबाजी होती है, कामकाज को एक तरह से समाप्त करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहां कोई भी गलती नहीं हो, इस बात को आप 23 नवंबर 2021 के इस दैनिक दिवस के अंदर बहुत अच्छे से संभालने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर यह निवेदन कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड अप्रोच को अपने साथ आप जरूर लेकर चलें। तो ये था 23 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।